नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो गई है और बहुत सारे रूमर्स टाइप के हैं। कुछ लोगों लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, तो जो मेरे ओपिनियन है वो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। वो गाड़ी मैंने शोरूम पे जाके देखी है। मैंने अभी तक उसको ड्राइव नहीं किया है, तो मैंने शोरूम पे जाके देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी मैंने क्या कहते हैं अपने लास्ट वीडियो पे शेयर कर दिया है। पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो भी कंपैरिजन करो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ना कि सिर्फ बोलने पे कि आप सिर्फ बोल रहे हो और उसका कोई क्या कहते हैं बेस ना हो। तो वो गाड़ी का क्या कहते हैं आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए कि उस पर उसका इंटीरियर कैसा है, उसको स्पेस कितना दे रखा है, उसके डायमेंशंस का जो बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं वो बन रखा है कि बहुत बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, बहुत ऊंची है। तो रियल लाइफ में वो कितनी लंबी चौड़ी दिखती है उसका भी आपको क्या कहते हैं एक अनुमान लग जाएगा। आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखिए, तो जो रियलिटी है वो आपको पता चल जाएगी। इसके डायमेंशंस आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1900 mm की इसकी विड्थ है। आप बोनट हाइट देख सकते हो, इसकी बोनट हाइट कहाँ पर है, ठीक यहाँ से इसका बोनट हाइट है। अगर यहाँ पर जाएंगे लंबाई के लिए, आप यहाँ से एक बार देख लो कि गाड़ी की लंबाई कितनी है। लास्ट वीडियो पे भी मैंने स्कॉर्पियो वाले पे बोला था कि आप एक बार हाइट देख लो। यहाँ पर मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं 6 फुट की मेरी हाइट है, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर भी अनुमान लग जाएगा कि गाड़ी की हाइट कितनी है। सेम यहाँ पर क्या कहते हैं हल्का सा लो रखा है, और पीछे फिर क्या कहते हैं जो ये अपर पार्ट है इसको उठा दिया गया है, ताकि क्या कहते हैं पीछे जो सीट्स हैं उन पे अच्छी खासी स्पेस निकल आ पाए। और जहाँ तक बात लाइटों की है, तो बहुत हाई फाई लाइट्स नहीं है, पर जो इनका काम है वो अपना बाखूबी कर देती हैं। थ्रो इसके थोड़े से कमज़ोर हैं। आपको क्या कहते हैं मे बी हो सकता है आफ्टर मार्केट इसमें हेडलाइट्स अपग्रेड करवानी पड़े। ये DRS मिल जाते हैं, ये LED है, ये प्रोजेक्टर है, ये नॉर्मल हाइलोजन है, और फॉग लाइट भी नॉर्मल हाइलोजन है। इस पे भी क्या कहते हैं टर्निंग लाइट्स हैं। ये लेट से आप हिली एरिया पे हो या कहीं पे भी, जिस साइड पे भी आप टर्न करोगे उस साइड की लाइटें चालू हो जाती है। ऑटोमेटिक वाइपर है, ऑटोमेटिक की हेडलाइट्स हैं, ठीक। सेल्फ फोल्डेबल ORVM मिरर्स हैं विथ टर्न इंडिकेटर्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स हैं इसमें। उस साइड से इसमें भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं प्रेस करके लॉक अनलॉक या गेट ओपन कर सकते हो, ठीक। टायर का जो प्रोफाइल है वो 18 इंच के अलॉय हैं, और पर्सनली मुझे ये वाले अलॉय बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जो टायर सेक्शन मिलता है वो 235/60 R18 का है। आई थिंक ठीक ठाक ग्रिप प्रोवाइड कर देता है। पीछे आप आओगे तो आपको LEDs यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि बाखूबी काम करती हैं। इंडिकेटर है, बैक लाइट है, यहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट है जिसपे क्या कहते हैं टाटा ने काम किया है। अब मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में और टाटा सफारी में है, क्योंकि इस गाड़ी को भी प्रताप बोस ने डिज़ाइन किया है, और जो नई वाली स्कॉर्पियो एन है उस पर भी कुछ टचेज़ हैं जो आपको क्या कहते हैं सिमिलर लगेंगे, वो मैं दिखाता हूँ। आप जो ये बोनट देखोगे, बोनट इसका भी ठीक ठाक बड़ा है, और ये जो क्रिच है, ये वाली क्रिच आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रही होगी ये, और यहाँ पर ये सेम क्रिच आपको स्कॉर्पियो एन में भी देखने को मिलेगी। मुझे पर्सनली इसके लुक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। ये थोड़ा सा ज़्यादा अप मार्केट लगती है, वो भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं दिखती, पर मुझे ये इन कंपैरिजन टू स्कॉर्पियो एन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। आई एम सो सॉरी कि ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, हम लोग कहीं पे
ऑफ रोड पे लेके गए थे। अब जहाँ पर बात करते हैं इसकी पहले प्रैक्टिकलिटी की है कि गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो गाड़ी के नंबर्स होते हैं, जो bhp नंबर्स होते हैं या जो टॉर्क नंबर होते हैं, वो इन रियलिटी कुछ और होते हैं और पेपर्स पे कुछ और होते हैं। तो इस गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट स्नो और डेजर्ट को छोड़ के हैवी मड में लेके जा चुका हूँ और अभी तक मेरे को इस गाड़ी ने परेशान नहीं किया है। ठीक ठाक ताकत प्रोवाइड करती है ये गाड़ी। बेस्ट पार्ट इसकी ये, इसमें जो इंजन है वो फिएट सोर्स इंजन है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है। काफ़ी टाइम से आया जा रहा है। वो बहुत सारी कंपनीज सेम इंजन यूज़ कर रही हैं। टर्बो लैग है पर इतना ज़्यादा नहीं है, और अगर जो आप अपनी गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे डाल लेते हो तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। टर्बो लैग आपको और कहीं पे महसूस भी नहीं होता। 3 मोड दे रखे हैं इसमें, इकोनॉमी मोड दे रखा है, सिटी मोड दे रखा है और स्पोर्ट्स मोड पे भर भर के आपको ताकत मिल जाएगी। इकोनॉमी मोड मैं बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता हूँ, पर जब कभी मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो और आप 80-90 की स्पीड पे हो और क्रूज़ लगा दिया आपने, तो आपको एवरेज देने के लिए ठीक रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिटी मोड आता है। रिसेंटली लास्ट वीक हमने इस पर क्या कहते हैं 700 किलोमीटर का अच्छा खासा रन किया था, और हमारे साथ एक पेशेंट भी था जिसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। हमने उनका भी फीडबैक लिया। उसी दिन गए, उसी दिन हम जबलपुर से वापस आ गए और शी वॉज़ लाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। उन्होंने कहीं पे भी इसकी शिकायत नहीं की कि क्या कहते हैं गाड़ी जर्क मार रही है या कोई क्या कहते हैं उनको कोई किसी भी प्रकार का इनकन्वीनियंस हो रहा है। जो ओवरऑल डिस्टेंस हमने कवर किया था वो ऑलमोस्ट 700 का था, और जो हमको एवरेज आया है निकल के वो ऑलमोस्ट 14.5-15 का आया है। जबकि क्या कहते हैं जो मेरी एवरेज स्पीड थी वो 120 से 130 के बीच में थी, और आते वक्त मतलब मेरी स्पीड थोड़ी सी कम थी, 90-100 थी। तो जो हमको ओवरऑल एवरेज आया है वो 14.5 या 7 का आया। एक बार मैं आपको MID में भी शो कर देता हूँ कि कितने का है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे को एवरेज आया है, और डिस्टेंस भी अच्छी बात यह है कि मैंने ट्रिप भी रीसेट नहीं किया। 726 किलोमीटर हमने चलाया टोटल, जिसमें हमको 14.7 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। और इस गाड़ी को मैंने मतलब अच्छा खासा स्पीड पे लेके गया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत 80-90 कर रहा था। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन की है हमने, क्योंकि हम जिस दिन गए हैं हम उसी दिन वापस भी आ गए हैं। तो सो फार आई एम हैप्पी विद दी एवरेज। इतनी बड़ी गाड़ी है तो एवरेज का उतना भी मतलब इतना मिल रहा है तो आई एम हैप्पी, क्योंकि जो बंदा ये गाड़ी लेगा तो पहली बात बनी बात है कि वो 20-25 का एवरेज इससे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो गाड़ी ये जो भी ये गाड़ी लेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से इसलिए लेगा क्योंकि उसको कंफर्ट चाहिए। ये मेरे ख्याल से अभी तक तो इससे बेस्ट हाईवे के लिए कोई गाड़ी मेरे को लगी नहीं है। इसके सस्पेंशन इतने ज़्यादा सही हैं, इतने ज़्यादा सही हैं कि मैं आपको मतलब अब अर्थराइटिस जिसको होएगा और उसको काफ़ी टाइम से वो उस इंसान को क्या कहते हैं वो बीमारी कैरी कर रहा है, और उसने हमको ये फीडबैक दिया कि क्या कहते हैं शी इज़ वेरी हैप्पी विद दी यू नो परफॉर्मेंस और कंफर्ट। अब जो मैं डायरेक्ट इसका कंपैरिजन करूँगा स्कॉर्पियो एन से और XUV 700 से, और प्रैक्टिकल ये इसका इंटीरियर है। इंटीरियर के मामले में भी मैं ये नहीं कहता कि स्कॉर्पियो एन कहीं पे भी पीछे है या XUV 700 पीछे है, पर मुझे इसके इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है। जबकि ये क्या कहते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, ये आपका XT वेरिएंट है। यहाँ पर भी आपको फुल सॉफ्ट टच मटेरियल दे रखा है। आपका हुड से जहाँ पर आप बैठते हो अच्छा खासा स्पेस है, तो आपको ये जो पैनल है इसका अच्छा खासा स्पेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप बोनट के ऊपर जस्ट बैठ रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्रम्पल जोन और आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर उसका डिस्टेंस ठीक ठाक है, तो अगर जो फ्रंट कोलिजन होता है तो इम्पैक्ट आप तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी
ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो मुझे लगता है मोर देन इनफ है। ठीक, जितनी अभी तक तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। जितनी मेरे को चीज़ें चाहिए इस पे, वो सारी चीज़ें इस पे अवेलेबल हैं। संभावना अधिक हाँ रहती है, बिल्कुल जी। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार है। इसमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे चाहिए। एप्पल कार प्ले है, ऑटो एंड्रॉयड है। ठीक, जो बाखूबी काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम हैंग होता। अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ है। ठीक, आपको इस पे एयर प्योरीफायर मिल जाता है। ठीक, ये देखिए, जो कि ऐसा नहीं है सिर्फ दे दिया गया है, ये रियलिटी में भी काम भी करता है। इसका एसी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। एसी परफॉर्मेंस इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक, फ्रंट के तो ऑलमोस्ट जितनी गाड़ियां हैं सबकी क्या कहते हैं फ्रंट रो पे बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं रिस्पॉन्स होता है एसी का। जो मेन बात है वो पीछे वाला सीट और जो लास्ट सीट है उसमें किस टाइप का क्या कहते हैं एसी रिस्पॉन्स है। क्या ये एसी इतने इफ़ेक्टिव है कि पूरा का पूरा इतनी बड़ी गाड़ी को क्या कहते हैं ठंडा कर पाते हैं? तो आंसर है हाँ, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में क्या कहते हैं कूलिंग होती है इसमें। ये आगे वाले जो 4 एसी हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल हैं। जो सेंटर में पिलर्स पे दे रखे हैं वो उनका फ्लो उतना अच्छा नहीं है, पर ये जो फ्रंट के एसी हैं वो कंपनसेट कर देता है उसको। ठीक, लास्ट रो में भी मैं भी आपको पीछे भी चल के जब मैं आपको स्पेस दिखाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पर चीज़ें भी दिखा दूंगा कि किस तरह की हैं। यहाँ पर आप देख लो कि मैं किस हिसाब से बैठा हूँ। ठीक, मेरे को पूरा हुड यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक, स्पेस आप देख लो, स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा स्पेस है इसमें। ठीक, XUV 700 से तो बहरहाल बहुत ज़्यादा स्पेस है। XUV 700 तो यहाँ से टच ही कर जाती है। मैं ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो मार्केट में बातें चल रही हैं ना वो एटलीस्ट प्रैक्टिकल वे पे आप देखो कि क्या कहते हैं चीज़ें कितनी प्रैक्टिकल हैं। ठीक, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मतलब कुछ भी हवा पे आप बातें कर रहे हो कि ये है कि वो है। फ्रंट का और आपको दिखा देता हूँ। ये कूल ग्लब बॉक्स है, इसमें आप अपनी चीज़ें क्या कहते हैं रख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक एसी का क्या कहते हैं आउटलेट है। यहाँ से अगर जो आप इसको खोल देते हो तो ये कैबिन ये प्लेस ठंडी हो जाती है। आप अपनी बेवरेज या जो भी आपको क्या कहते हैं ठंडा करना हो आप यहाँ पर ठंडा कर सकते हो। चार्जिंग सॉकेट तो भाई भर भर के हैं इस गाड़ी में। इसको आप मतलब आपको कमी महसूस नहीं होगी इस गाड़ी में, या शिकायत नहीं होएगी कि क्या कहते हैं आपको चार्जिंग स्पॉट या सॉकेट क्या कहते हैं आउटलेट नहीं है। 2 इसके अंदर हैं, एक 12 वोल्ट का यहाँ पर सॉकेट है, एक यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर एक बार मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि यहाँ पर नीचे दिखाए, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। रात को क्या कहते हैं यहाँ पर एम्बियंट लाइट हो जाती है जो कि क्या कहते हैं आईसी ब्लू में है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। ग्लास होल्डर है। ये सब मेरे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ग्लास होल्डर या फिर ये सारी चीज़ें। एलईडी लाइट्स हैं यहाँ पर, एलईडी ना दे के हाइलोजन भी दिया होता तो मेरे को कोई उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मैनुअल IRVM है जो कि क्या कहते हैं ठीक ठाक काम कर देता है। अच्छा खासा ग्लास रूम कवर कर लेता है, तो विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले रो पे मैं अब आपको स्पेस दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। ठीक, ऑटो AC है, फ्रंट और बैक डिफॉगर्स हैं। आपको कोई भी जो एसेंशियल चीज़ होती है ना कि मेरे को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है गाड़ी चलाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। आपको कहीं से मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होएगा कि अरे यार ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लग रही है या ये चीज़ मिसिंग लग रही है। क्रूज़ है इस पर, फिर क्या कहते हैं जो आपके इंफोटेनमेंट के बटन है वो क्या कहते हैं स्टीयरिंग पे माउंट कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। म्यूज़िक सिस्टम इसका बेहतरीन है। आप अगर जो मेरे को लगता है बेस्ट इन क्लास है, मैंने दूसरी भी गाड़ियों के सुने हैं म्यूज़िक, पर इसका तो भाई नेक्स्ट लेवल पे ही है।
बहुत 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 सही क्लैरिटी है, बहुत अच्छा बेस आता है। स्टोरेज स्पेस ठीक ठाक दे रखी है। गियर जो है इसके बहुत ज़्यादा स्लीक भी नहीं है, पर ऐसा नौची भी फील नहीं करवाता, ठीक ठाक है, आपको कभी ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं होएगी। बेस्ट पार्ट इसकी गियर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वैसे भी आपको गियर डालने को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हैंड ब्रेक जो है वो इसका हाईलाइट है। जो हैंड ब्रेक है इसका वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे आपका प्लेन का होता है ना, उस टाइप का दे रखा है। इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा ये ऑड लगे, पर विथ टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और क्या कहते हैं हैंडी हो जाता है। इसको बस सिंपली आप खींच दो, मतलब बहुत विथ टाइम आपको ये अच्छा लगने लगेगा विथ कंपैरिजन टू द अदर हैंड ब्रेक्स यू गेट इन दी कन्वेंशनल कार्स। कप होल्डर है, मतलब स्पेस तो भाई इन लोगों ने सब भर भर के स्पेस दिया है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। उस पे स्पेस हो चाहे इंटरनल स्पेस हो। अब मैं आपको इसकी जो बीच वाला मिडिल रो है ना, उसका क्या कहते हैं स्पेस दिखा देता हूँ कि आपको तकलीफ़ होएगी कि नहीं होएगी। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप ये जो सीट है ना, इनको स्लाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो पीछे बंदा है 6 फुट का या अच्छा खासा हेल्थ का, तो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं सीट एडजस्ट कर सकता है। अभी जो सीट की क्या कहते हैं पोजीशन है वो पूरी पीछे हो रखी है, यहाँ पर दिखा देना एक बार, पूरी पीछे हो रखी है सीट। ठीक, उस पूरी पीछे करने के बाद और जो आगे की सीट है, एक बार आगे की सीट भी दिखा दे। आगे की सीट जो है वो भी ठीक ठाक पीछे हो रखी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक, अगर जो मैं इस सीट को एक नॉर्मल पोजीशन पे डालता हूँ, लेट्स से ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। ठीक, अब आप इस पे स्पेस देखो तो अब ये देखो, ये हेड रूम देख लो आप। ठीक, ये हेड रूम है लगभग इतना, और लेग स्पेस अब मैं क्या ही बोलूँ। ठीक, अगर जो मैं कहता हूँ ये अगर जो बंदा पूरा पीछे भी कर लिया होता ना, तो भी क्या कहते हैं मेरे को अच्छा खासा लेग स्पेस मिल सकता है। प्लस आपको इसमें बॉस मोड भी मिलता है कि अगर जो आपको सीट आगे पीछे करनी है तो आप वो आराम से कर सकते हो। एसी वेंट यहाँ पर मिल जाते हैं मुझे यहाँ पर, ठीक पिलर्स पे ही। अच्छा खासा बॉटल वॉटल रखने के लिए स्पेस दरवाज़ों पे मिल जाता है। बहुत रूमी सा फील होता है, ऐसा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। एक बार मैं दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ। ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैं बैठा हूँ और ग्लास का साइज़ अच्छा खासा है, मेरे को महसूस होता है कि कहीं ऊंची प्लेस पे बैठा हूँ, अच्छा खासा मेरे को विजिबिलिटी आ रही है। इसका जो सबसे ज़्यादा लोग जिसके बारे में बात करते हैं कि पीछे वाली सीट है, पीछे वाली सीट है, पीछे वाले से पहले मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ, इसमें बूट कितना मिलता है। बूट इसमें ना के बराबर मिलता है। आप यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं जो छोटा मोटा कोई चीज़ होएगा ना, सिर्फ वही रख सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर बूट नहीं है। पर आपको अगर जो बूट बनाना है तो आप आराम से बूट बना सकते हो। इसको ये दोनों क्या कहते हैं रिक्लाइन हो जाती हैं, और आपको जितना स्पेस बनाना है आप उतना स्पेस बना सकते हो। बूट पे क्या कहते हैं एक हेडलैम्प मिल जाता है। तो ये इसका पीछे का बूट स्पेस है। स्टार्ट। वाइपर का बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा पास आना तो ये आपको दिख जाएगा कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। तो आपको पूरा का पूरा ये क्लीन करता है। स्कॉर्पियो एन का यहीं पे आके रुक जाता है, पर इसका यहाँ पर आके नहीं रुकता। आप देख लो यहाँ पर मार्क है ऑलरेडी। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। ये डिफॉगर भी है, तो आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी दे देता है। लुक्स मेरे को कहीं ना कहीं इसके रेंज रोवर से इंस्पायर्ड लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अब इसको फोल्ड करके पीछे का स्पेस दिखा देता हूँ। अंदर जाने में इसमें कितनी मुश्किल होती है वो भी दिखा देता हूँ मैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली भी सीट नीचे कर देता हूँ, आप वहाँ से शूट करो तो आपको क्या होएगा कि क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। स्टार्ट। तो ये कुछ स्पेस मिलता है मुझे। एक बार हेड रूम आप देख लो, 6 फुट की हाइट है मेरी, उसके बाद मेरे को ये हेड रूम मिल रहा है लगभग
2 इंच का मान लो आप, मोटा मोटा कि 2 इंच का। पीछे आप जाओगे तो ये ब्रश करता है आपका जो सर है, मेरा मतलब ये यहाँ पर ब्रश करता है, पर आप नॉर्मल अगर जो ऐसे बैठे हो तो आपका ब्रश नहीं करेगा, मतलब ठीक ठाक स्पेस है। आप ये बात ज़रूर याद रखना कि हाइट जो है वो 6 फुट है। ठीक, आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एयर फ्लो कंट्रोलर नॉब मिल जाता है कि आप एसी का जो फ्लो है, और एसी दोनों साइड और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट जो ये बीच में जो पिलर्स पे है ना, उनसे ज़्यादा पावरफुल क्या कहते हैं ये एसी है। ऑलमोस्ट जैसा सामने का एसी है वैसा ही इनका वेंट्स का फ्लो है। सेफ्टी का भी पूरा पूरा ख्याल रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, और सीट बेल्ट है आपको यहाँ पर। एक ग्लास पैनल है ताकि आपको यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे। और मैं आपको बता दूं, जो ये सीट्स हैं वो स्टेडियम लाइक सीट्स हैं। जो फ्रंट रो है वो थोड़ा सा नीचे है, जो मिडिल रो है वो हल्का सा ऊपर है, और जो सबसे पीछे का रो है वो सबसे ऊपर है। तो आप यहाँ पर बैठे हो, और यहाँ पर बैठने के बाद भी, एक बार देना कैमरा में इनको व्यू दिखा दूँ, यहाँ पर बैठने के बाद भी आपको बोनट का व्यू आता है। ये है यहाँ से आपकी क्या कहते हैं, ये सेकंड रो हो गई आपकी, वो फर्स्ट रो हो गया, और ये सबसे आखिरी रो से भी आपको क्या कहते हैं बोनट का व्यू आता है। तो ये कुछ था इसका पीछे वाली सीट का स्पेस, कंफर्ट। जो कि मुझे लगता है कि आप इनफैक्ट अगर जो आप फॉर्च्यूनर भी लेते हो ना, तो फॉर्च्यूनर पे भी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है थर्ड रो में इनफैक्ट क्या कहते हैं, इंडिवर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है जितना स्पेस क्या कहते हैं इसकी थर्ड रो पे दे रखा है। यहाँ पर वार्निंग लाइट्स भी दे रखी है, पीछे कोई बंदा आ रहा हो या कोई गाड़ी आ रही हो तो उसको कहते हैं रात को दिख जाए। बिल्ड क्वालिटी का तो मैं क्या ही बोलूँ, यूट्यूब में आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस टाइप का बिल्ड क्वालिटी है इसको। एक अच्छा बड़ा चंकी सा क्या कहते हैं हुड मिलता है। इसकी डिज़ाइनिंग मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक की जो गाड़ियां हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। ठीक, जो मेनली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये वाला जो पोर्शन आता है जो ये है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आपको डिसाइड करने को कि क्या कहते हैं कौन सी गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है। ठीक, बाकी आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।